वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 द कंसेप्ट एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे ही देख रहे हो कि आज हमें क्या रीड करना है। तो क्लास 10th का गणित यानी कि द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 यानी एक्सरसाइज 4.1 जो है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो हम जान लेते हैं। उसके बाद जो है हम प्रश्न को जो है हल करेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि द्विघात समीकरण को हल करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लें कि हमें इस लेशन में क्या क्या पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस लेशन में एक नंबर में हम रखते हैं कि इस लेशन में सबसे पहले हमें पढ़ना है एक नंबर में द्विघात समीकरण। आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण हमें पढ़ना है। दूसरे टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, तो दूसरे टॉपिक में हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण हल करने की विधियां। 2 नंबर में हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण हल करने की विधियां। हल करने की विधि। तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना है इसमें गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। और चौथा टॉपिक जो हमें आज पढ़ना है इसमें पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। और पांचवा टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है द्विघात सूत्र यानी कि श्रीचार्य सूत्र। द्विघात सूत्र या इसे बोल सकते हैं श्रीचार्य विधि। ठीक है, और एक हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की विधि। मूलों की प्रकृति, यह चीज जो है हमें 6 टॉपिक जो है इस द्विघात समीकरण में पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी इसका सूत्र क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल का 0, यह द्विघात सूत्र होता है। द्विघात समीकरण हल करने की विधियां जो है हम बहुत तरह से इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें तो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जो है हम क्लास 10th में ही बहुपद पढ़े थे। बहुपद में जो है हमने गुणनखंड विधि सीखा था, लेकिन इसमें भी जो है हमें द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि ही सीखना है। उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। आपने विवेचक का नाम सुना होगा, विवेचक से ही पूर्ण वर्ग की विधि निकलती है। उसके बाद द्विघात सूत्र यानी श्रीचार्य विधि सूत्र जो होता है, इसमें हमें प्रयोग करके समीकरण को हल करना है। द्विघात समीकरण के मूल प्रकृति को भी हमें सॉल्व करना है, ए बी सी चुनकर जो इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो यह जो है टॉपिक हमें 5 टॉपिक जो है इसमें पढ़ना है। 5 टॉपिक जो है हमें पढ़ना है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। 5 टॉपिक को छोड़ते हुए आगे हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा कि जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। तो यह लेशन का सबसे पहला एक्सरसाइज 4.1 का पहला एकदम क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत बार जो है इस क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे अंत तक वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा, तो शायद आप एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है करके आ जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियोज होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरी क्लास में शामिल हो जाइएगा। तो यह क्वेश्चन हम डायरेक्ट अब सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है x+1 का स्क्वायर इक्वल में 2x - का 3।
इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे आप लोगों को कुछ सूत्र जो है जानना जरूरी है, कुछ सूत्र जो जानना यहाँ पे जरूरी है। और यह सूत्र जो होता है इसको आप बिल्कुल नोट करके याद रखिएगा, तभी यह प्रश्न को जो है हल कर लीजिएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सभी बच्चों को याद ही रहता है कि a स्क्वायर प्लस का क्या होता है b स्क्वायर और प्लस का क्या होता है 2ab। ये सभी बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से। उसके बाद इसी में आता है a माइनस बी का वर्ग, यानी कि स्क्वायर। तो इसको क्या करना है कि a स्क्वायर प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का होता है 2a, सिंपल। अब इसी में अगर आपसे पूछ दे कि a प्लस बी का क्यूब बताइए, यानी कि पावर क्यूब होना चाहिए, तो क्या फॉर्मूला लगाइएगा। तो इसका होता है a क्यूब प्लस का क्या होता है b क्यूब प्लस का 3ab, ठीक है, और ब्रैकेट में ले लीजिएगा a प्लस का, और इसी में होता है a माइनस बी का क्यूब। तो a माइनस बी का क्यूब में है, सिंपल है कि यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab इंटू में a माइनस का b। यह चार फॉर्मूले जो हैं आप याद बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि यह चार फॉर्मूले से ही 4.1 एक्सरसाइज जो है आप आराम से सॉल्व कर पाइएगा। तो 4.1 अगर सॉल्व अच्छे ढंग से आपको करने हैं तो यह चार फॉर्मूले को आपको याद रखना जरूरी है। तो चलते हैं फिर हम क्वेश्चन की ओर और देखेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ देखने से ही लग रहा है आपको कि ये प्लस b का स्क्वायर, देखने से लग रहा है ना, क्योंकि पहला संख्या को हम a मान लेंगे, दूसरी संख्या को b मान लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को याद होगा, a स्क्वायर प्लस का क्या होता है b स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab। अब इसी फॉर्मेट पे इसको हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। इसी फॉर्मेट पे क्या करेंगे, हम इसको बैठा देंगे। तो बैठा सकते हैं कि a स्क्वायर, यानी इसको हम क्या मानेंगे, x को a मानेंगे और 1 को जो है b मानेंगे। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो कि x का स्क्वायर प्लस b है आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 रखेंगे, a कितना है आपके पास, तो x है तो x रखेंगे, b कितना है आपके पास 1 है तो 1 रखेंगे, इक्वल है तो इक्वल रखते हैं, 2 है तो 2 रखेंगे, x माइनस का 3 है तो 3 रखते हैं। ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखेंगे थोड़ा सा आगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 में x स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 2 में x 1 से गुना करिएगा तो आ जाएगा आपके पास 2x इक्वल 2 में फिर x से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 में x से मल्टीप्लाई करिएगा, गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 2x, और 2 में फिर 2 से 3 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 तिहाई 6। क्लियर है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे फिर आगे हम कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का यहाँ रखेंगे 2x, यहाँ इक्वल है तो साइन को बदलेंगे, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस है तो हो जाएगा आपका क्या प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस यह कैंसिल हो सकता है आपका। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, देखिए एक्स स्क्वायर यही बचा, और प्लस का 1 और प्लस का 1, प्लस का 1 और प्लस का 6, यानी कि 6 1 7 इक्वल का 0। अब देखिए यह द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं है, ये बताइए मुझे, क्योंकि यह द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं है। बिल्कुल यह द्विघात समीकरण का रूप है, क्योंकि इसका वर्ग है, तो लिखना है इसीलिए यह ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल का 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, बस इसी चीज को लेके आप आंसर कर दीजिए। तो बोलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम चलते हैं। एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर यहाँ देखने को मिल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, यानी कि यह किस फॉर्मेट में दिख रहा है, a का स्क्वायर दिख रहा है, और आपके पास क्या दिख रहा है यहाँ पे
कि 2x इक्वल का 2 3x। यहाँ पे कोई फॉर्मूला जो है यूज होने वाला नहीं दिख रहा है, यहाँ हम कोई फॉर्मूला जो है यूज नहीं करेंगे। यह सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल का, यहाँ माइनस का 2 है और यहाँ का 3 माइनस का x है, तो 2 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 और x। हम सिंपल है इसलिए इसको सिंपल में कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर रखेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस का है 2x, तो माइनस का 2x रखेंगे। पक्ष माइनस इक्वल है यहाँ पे, तो पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो प्लस का हो जाएगा 6 और यह क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का 2x। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4x और प्लस का हो जाएगा आपके पास 6 इक्वल का बना लो यहाँ पे जी। बताइए कि यह द्विघात समीकरण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? एकदम बिल्कुल यह द्विघात समीकरण दिख रहा होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, पावर है। याद रखिएगा हमेशा कि जिसके पास पावर होता है वह द्विघात समीकरण होता है, जिसके पास पावर नहीं होता है वह द्विघात समीकरण नहीं होता है। अगर माइनस में आए तो द्विघात समीकरण नहीं होता है, हाफ में आए तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। जिसका पावर हो वह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो यह द्विघात समीकरण का रूप है, एकदम बिल्कुल रूप है। तो लिखिए इसीलिए यह ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c के इक्वल छूट गया 0 के रूप का है। फिर डालिए यहाँ पे, अतः यह द्विघात समीकरण, यही जो होगा फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक नून एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, नून एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप नून एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और मेरे साथ बिल्कुल फ्री में जो है, फ्री में है क्लास 10th का मैथ पढ़िए। तो नून एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और मेरे साथ फ्री में क्लास 10th का मैथ पूरे एक्सरसाइज 1.1 से लेके 15.3 तक जो है आप मेरे साथ क्लास कर सकते हैं, वह बिल्कुल फ्री है। तो नून एकेडमी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि 1 का तीसरा कि x माइनस 2 x प्लस का 1 इक्वल में x माइनस का 1 x प्लस का 3। अब देखिए यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला जो है आपको यूज होने वाली नहीं, एकदम ये सिंपल है। तो हम इसको यहाँ पे डालेंगे सॉल्व और देखेंगे x माइनस 2 x प्लस का 1, तो क्या करेंगे हम x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1x लिखिए, चाहे सिर्फ x लिखिए। अब उसके बाद माइनस 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस 2 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ तक काम खत्म, इक्वल है तो इक्वल है। फिर उसी प्रकार ऐसे करेंगे, x में x से गुणा करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, फिर हम देखेंगे x में फिर 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3x और माइनस 1 में x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x और माइनस 1 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा यहाँ पे। आगे फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे प्लस का x है तो प्लस का x रखेंगे, माइनस का 2x है तो माइनस का 2x रखेंगे, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रखेंगे। अब यहाँ पे आपको इक्वल दिख रहा है तो हम पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो ऑलरेडी यहाँ हो जाएगा क्या माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस का 3x, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का x और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का 3। अब देखिए कौन कौन सी संख्या कटने वाली है, ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल। अब देखिए कोई संख्या कटने वाला है क्या आपके पास, नहीं कटने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक x और यहाँ पे एक x, कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पर माइनस का 2x और यहाँ पे माइनस का 3x, तो माइनस का कितना हो जाएगा 5x, यहाँ माइनस का 2 और यहाँ प्लस का 3, तो बड़े में से छोटे घटाकर बड़े का 1। अब ये देखिए कि 2x और माइनस का 5x, तो यानी माइनस का 3x और प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास होगा। एक क्या द्विघात समीकरण है बेटा, एक क्या द्विघात समीकरण आपको देखने में लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह माइनस में है। तो लिखिए यहाँ पे, इसीलिए
यह ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल का 0 के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। तो यह जो हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बोलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 1 का 4 नंबर क्वेश्चन, और इस 4 नंबर क्वेश्चन में फिर उसी प्रकार यह क्वेश्चन है। यहां भी कोई फॉर्मूले जो है हम यूज करने वाले नहीं है। देखिए यहाँ पे x माइनस 3 2x प्लस का 1 इक्वल x ब्रैकेट में x प्लस का 5। तो यानी कि इसमें भी हमें गुणा करना ही होगा, तो हम सॉल्व लिखेंगे यहाँ पे और गुणा करेंगे। x में 2x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर, यही होगा ना 2x स्क्वायर। x में 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा सिर्फ x। अब चलिए -3 में 2x से करेंगे तो 3 दूना 6x, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का सॉरी माइनस का 3। माइनस का जो है आपके पास क्या आएगा 3 आएगा। अब देखिए यहाँ इक्वल है तो इक्वल रखते हैं। x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और x में 5 से करेंगे तो 5x। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x में x से गुणा किया है और x में 5 से गुणा किया है। ठीक है, अब देखेंगे जैसा है वैसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे कि 2x स्क्वायर प्लस का कितना करेंगे हम x माइनस का 6x माइनस का 3। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस है तो माइनस का हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे आपको घटाना बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, सिंपल 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x है और कहीं और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है आपको, और कहीं कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम चलिए यहाँ पे प्लस का x रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए माइनस का 6x माइनस का 5x माइनस का 11x, और माइनस का ये प्रॉपर कितना है 3 है, तो 3 रखते हैं, इक्वल का 0 है तो 0 रखते हैं। चलिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रखेंगे, x 11 1x और माइनस का 11x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल का 0। अब ये मुझे बताइए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है? यह द्विघात समीकरण है, देखने में लग रहा है कि द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका पावर है। तो लिखिए यहाँ पे, इसीलिए यह ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल का 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण यही जो हो आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 1 का 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोला है कि 2x माइनस का 1 x माइनस का 3 इक्वल x प्लस का 5 x माइनस का। यहाँ भी कोई फॉर्मूला लगने वाला नहीं है, हमें सिर्फ गुना कर देना है। तो चलते हैं हम गुना करते हैं। 2 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा कि 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 2 3 कितना हो जाएगा आपके पास 6, यानी माइनस का 6x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं आगे। x में 1 से करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा माइनस का x, और -3 और -1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का कितना, माइनस माइनस प्लस 3। ओके, अब यहाँ फिर चलेंगे, इक्वल है तो इक्वल रखते हैं। चलिए x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x में माइनस x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का सिर्फ x। अब चलिए 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 5x, और प्लस माइनस 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। क्लियर हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और फिर हम आगे चलेंगे, पक्षांतर करेंगे। 2x का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3, प्लस है यहाँ पे, इक्वल के सामने हमेशा प्लस होता है, तो इधर जाएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस है तो प्लस का x
प्लस है तो माइनस का 5x और माइनस है तो प्लस का 5। अब देखेंगे यहाँ गुणा करके, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे x है, तो बड़े में से छोटे घटा देंगे तो बड़े का चिन्ह हो जाएगा आपके पास, क्लियर यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर सिर्फ। चलिए माइनस का 6x और माइनस का यहाँ दिख रहा है आपको 5x, तो 5 6 कितना हो जाएगा 11, माइनस का 11x। यहाँ माइनस का x है और यहाँ प्लस का x है, तो ये कैंसिल। यहाँ देखिए प्लस का 3 और यहाँ प्लस का 5, यानी कि प्लस का 8 इक्वल का 0। ये बोला बताइए मुझे कि यह क्या द्विघात समीकरण का रूप है? यह द्विघात समीकरण का रूप है। एकदम देखने से ही लग रहा है कि यह द्विघात समीकरण का रूप है, क्योंकि इसका पावर है। तो लिखिए इसीलिए यह ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब एक का आखिरी क्वेश्चन 6 नंबर है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन बोला एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल का x माइनस का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा भाई, यहाँ पे तो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास x माइनस 2 का वर्ग है, यानी कि जब आप सॉल्व करिएगा इस प्रश्न को तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है 3x प्लस का 1 इक्वल में यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ये होता है ना, प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा आपके पास 2ab। अब यह फॉर्मूला है वैसे ही रखेंगे 3x प्लस का 1। अब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम a, इसको मान लेंगे हम b। ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 रखेंगे, a है कितना है आपके पास x, b कितना है माइनस का 2, ये ना 2ab यानी कि 2। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ होने वाली आपके पास नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे आगे थोड़ा सा देख लेंगे, प्लस का 3x प्लस का 1 है तो 1 रखते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का कितना करेंगे 3x प्लस का 1 है तो 1 इक्वल है, तो माइनस पक्षांतर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 दूना कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2 दूना 4x। क्लियर यहाँ पे, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे देख लेंगे प्लस माइनस जो है आपका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस जो है आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखेंगे ओहो माइनस 2ab माइनस होगा ना, यहाँ पे यहाँ मिस्टेक हुआ है, माइनस होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा यहाँ पे। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 7x और बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का चिन्ह यानी कि कितना माइनस का 3 इक्वल का 0। क्या यह द्विघात समीकरण देखने में आपको लग रहा है कि यह द्विघात समीकरण है? यस या नो जल्दी बताइए मुझे। यह नहीं लग रहा है तो लिखिए लिखिए, इसीलिए यह ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल का 0 का रूप नहीं है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यही जो है फाइनली आंसर होगा। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर क्वेश्चन संख्या 2 पे। आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अरे एक क्वेश्चन तो और है भाई, 7 नंबर क्वेश्चन और है, लग रहा है इसमें और सारे क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन इसके अंदर। चलो भाई, तो हम करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ देखेंगे a प्लस बी का क्यूब दिया गया है, यानी कि a प्लस बी का क्यूब। अब a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ आपको यूज करनी है, यहाँ पे उसी का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है कि a क्यूब प्लस का क्या होता है b क्यूब प्लस का क्या होता है 3ab और यहाँ ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस का b। अब देखिए ये फॉर्मूले पे हमें पुट करना है। चलो हम इसको लगाते हैं यहाँ पे a क्यूब, यानी इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे। तो a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b क्यूब है यानी 2 का क्यूब प्लस 3 है तो 3, a कितना है आपके पास x तो x रखेंगे, b कितना है आपके पास 2 तो 2 रखते हैं।
ए और बी कितना है आपके पास x और प्लस का 2। अब यहाँ इक्वल है तो इक्वल रखेंगे, 2x है तो 2x रखते हैं। अब x स्क्वायर माइनस का जो है 1 है तो 1 ही रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे हम काम करेंगे, 2x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x का क्यूब हो जाएगा, और 2x में माइनस से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेम हम यहीं पे रख लेते हैं, x क्यूब प्लस का 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6x। क्लियर यहाँ पे। और यहाँ पे दिया गया है आपके पास क्या, x प्लस का 2। अब थोड़ा सा इसको भी हम गुना करेंगे। चलो अब यहाँ करेंगे हम x क्यूब प्लस का 8 प्लस का कितना 6x, सॉरी 6x नहीं करेंगे, यहाँ पे 6 में x से करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 6 में 2 से करेंगे तो 6 दूना 12x इक्वल 2x का क्यूब माइनस का 2x। अब मेरा प्रॉपर ढंग से जो है ये आ गया। अब हम पक्षांतर करेंगे, x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x का स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2x का क्यूब प्लस का 2x। हम पक्षांतर कर लिए। अब देखेंगे यहाँ घटा के हम, कि देखिए यहाँ x क्यूब है तो कहीं प्रॉपर x क्यूब यहाँ दिख नहीं रहा है, तो हम x क्यूब यहाँ रखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है और कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लास्ट में लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 6x स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे 2x का क्यूब है, तो घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस का हम रख लेंगे यहाँ पे कितना, 4x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 2 है, तो 12 गो आ 2 गो कितना हो जाएगा, 14x। अब इसको प्रॉपर में 8 है तो 8 रख लेते हैं। यह क्या आपको द्विघात समीकरण दिख रहा है बेटा, यह द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका पावर क्या है, क्यूब है। तो लिख लीजिए, इसीलिए यह ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। यही हो जाएगा फाइनली आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। फिर आखिरी शायद क्वेश्चन है इस लेसन का, इस लेसन का नहीं, इस क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन, 8 नंबर। यहाँ क्या बोला है, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल में x माइनस 2 का क्यूब। अब लो भाई, यहाँ पे एक और आ गया फॉर्मूला a माइनस बी का क्यूब। अब a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला तो मैंने आपको याद करवाया था भाई, आपको बोला भी था कि इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा फॉर्मूला को। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस का क्या होता है, b क्यूब, माइनस का हो जाता है 3ab, ठीक है, और हो जाता है ब्रैकेट में a माइनस का b, यही होता है। अब इसको हमें बनाना है बहुत अच्छे ढंग से, तो पहले क्वेश्चन को यहां से हम आगे ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। अब देखिए इसको हम मानेंगे a, इसको मानेंगे हम क्या, b, यानी कि a क्यूब, यानी कि हम बराबर रखते हैं a क्यूब क्या है आपके पास, x का क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा x का क्यूब क्या रखेंगे यहाँ पे, x का क्यूब, 2 का वर्ग है माइनस 2 का वर्ग यानी कि 2 का क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद माइनस है तो माइनस रखेंगे, 3 है तो 3 रखेंगे। a कितना है आपके पास x, b कितना है आपके पास, तो यहाँ पे है 2, a माइनस बी यानी a कितना है आपके पास x और b कितना है आपके पास 2। क्लियर। अब देखेंगे गुना करके, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल में एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब रखेंगे, माइनस का 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस का 3 दूना 6x। अब देखेंगे यहाँ पे x प्लस माइनस का 2। अब थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब रखते हैं, माइनस का 8 है तो 8 रखते हैं, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12x और 6 दूना 12x स्क्वायर और 6 दूना 12। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्लियर हो गया सब कुछ।
अब जो है हम इसको क्या करेंगे, पक्ष अंतर कर देंगे। क्या करेंगे, पक्ष अंतर करेंगे। यानी कि एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 12x² प्लस का 12x, यही होगा आपके पास, यही होना चाहिए। हाँ चलते फिर यहाँ पे देखेंगे, एक्स क्यूब कहीं है तो यह एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे 12x² है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x², यहाँ पे 12x², बड़े में छोटे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12x²। चलिए यहाँ पे माइनस का x है, यहाँ पे प्लस का x है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस 11x। यहाँ पे 8 प्लस का है, यहाँ पे 1 प्लस का है, और यहाँ पे 8 प्लस का है, तो 8 1 9। यह बताइए कि द्विघात समीकरण का रूप है, हाँ या ना, यह द्विघात समीकरण का रूप है, जल्दी बताइए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ ओहो शिट, यहाँ भी ध्यान नहीं दिए हैं। यहाँ 6 में 6 में x से गुना होगा तो 6 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 में से 2x², ठीक है, ये जब होगा तो यह द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, द्विघात समीकरण है। आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आपका 6 होगा, यहाँ पे जो है आपके पास कितना हो जाएगा, 6x², यहाँ पे 6, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 2x²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं हम। इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई मीटरों लिखा गया है, मीटरों में होगा, ठीक है, याद रखिएगा, मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। यानी एक भूखंड है, तो समझ लीजिए एक, यहाँ पे हम वहाँ ले लेते हैं, ये आपके पास क्या हो गया, एक भूखंड बना लिया हमने। आपने देखा होगा कुआं ऐसे ही होता है, बिल्कुल। ये आपके पास एक भूखंड बन गया, समझिए भूखंड है आपका, ठीक है। इस भूखंड का टोटल क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर का स्क्वायर। इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो एक चीज को लिखना होगा यहाँ पे, क्या, माना की। जब तक माना की नहीं लिखिएगा तो इस प्रश्न को हल नहीं करिएगा। तो यहाँ भूखंड की चौड़ाई पहले निकाल लेते हैं, माना कि भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई बराबर हम मान लेते हैं क्या, x, और यहाँ पे मान लेते हैं फिर भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई बराबर हम मान लेते हैं क्या, y। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कर लेते हैं। तो भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कि लंबाई जब हम इसका निकालेंगे तो कितना लिख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल लंबाई कितनी दी गई है, कुछ नहीं दिया नहीं गया है, तो सिर्फ यहाँ पे दिया गया है 2 गुना से 1 अधिक है, यानी कि 2x प्लस का 1 से अधिक है, यही है ना, यही है, 2 गुना 2x प्लस का 1 अधिक है। तो क्षेत्रफल टोटल इसका कितना दिया गया है, 528 मीटर का स्क्वायर। यानी तब हम लगाएंगे इसीलिए सूत्र से कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो लंबाई गुणे का चौड़ाई, यही होता है आपके पास। तो टोटल क्षेत्रफल जो दिया गया है 528 और लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है आपके पास, तो लंबाई आपके पास कितना दिया गया है, y है, यहाँ पे x है, तो टोटल लंबाई हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कि
2x प्लस का 1 का x, यही है ना। तो 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2 में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास x, यानी 528 इक्वल। अब इसको सही रूप से लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 2x का स्क्वायर और यहाँ प्लस का x है तो x रखेंगे, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का 528। देखिए कितना छोटा यह क्वेश्चन रहा, और थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा तो आराम से इस क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा। तो कोई दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक मेरा प्लस में होता है, पूर्णांक होता है ना, 0 से शुरू होता है ना, तो इसमें धनात्मक पूर्णांक पूछा है सिर्फ आपसे। तो हम चलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व, यहाँ लिखेंगे माना कि तो यहाँ हम कुछ भी डाल सकते हैं अपने मन से, प्रथम संख्या बराबर द्वितीय संख्या बराबर कुछ भी। तो चलिए हम प्रथम संख्या डाल लेते हैं। तो प्रथम संख्या को हम मान लेते हैं क्या x, और द्वितीय संख्या को क्या मान लेंगे, द्वितीय संख्या को क्या मान ले, x प्लस का 1 मान ले, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, x प्लस का 1 मान सकते हैं। इसका गुणनफल कितना दिया गया है, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, गुणनफल बराबर 306 दिया गया है। यानी कि टोटल जब आप मान निकालिएगा, टोटल इसका मान निकालिएगा तो आपके पास संख्या क्या आ जाएगी, x और x प्लस का 1 इक्वल कितना 306। x में x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस का x इक्वल कितना 306, पक्षांतर कर दीजिए x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 306, यही जो है फाइनली आंसर। बहुत आसान रहा ना ये भी क्वेश्चन बड़ा देख कर डरिए मत, क्वेश्चन को करिएगा तो आराम से क्वेश्चन को हल कर दीजिए। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्षों में उसकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में उसकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, और लिखेंगे यहाँ माना कि, लिख लेंगे माना कि हम सबसे पहले यहाँ पे कि रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर हम मान लेते हैं x, अब माँ की आयु बराबर, माँ की आयु रोहन से कितना 26 वर्ष बड़ी है, यानी x प्लस का 26, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या पूछा गया है कि हमें रोहन की माँ उसके वर्तमान आयु से गुणनफल हो जाती है, वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी कि यहाँ क्वेश्चन में मिसिंग हुआ है कि रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में उसकी आयु का गुणनफल 360 है, जाइए हमें रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन जो है आपको मिसिंग दिख रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, 1 सेकेंड 1 मिनट वेट कर सकते हैं। क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पे 4.1, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, आयु वर्षों का गुणनफल है, अब से 3 वर्ष पश्चात, आयु वर्ष है अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी 3 वर्ष पश्चात है, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु,
रोहन की आयु हम x+3 कर सकते हैं, और माँ की आयु x+26 है, तो x+26, और इसमें भी तो 3 जोड़ना है आपको, तो कितना हो जाएगा 3, 26 और 3 29, यानी x प्लस का 29 वर्ष। ये हम यहाँ दर्ज कर देंगे। उसके बाद आयु का गुणनफल हमें निकालना है, तो आयु का गुणनफल यानी यहाँ डाल दीजिएगा प्रश्न से आयु का गुणनफल, यानी कि टोटल हम देख लेंगे कितना है, x प्लस का कितना है टोटल आयु का गुणनफल, x प्लस का 3, और यहाँ टोटल कितना दिया है x प्लस का 29, बराबर कितना है 360। अब गुना कर दीजिए, x में x से गुना करिए तो कितना हो जाएगा x², x में 29 से करिएगा तो प्लस का 29, 3 में x से करिएगा तो 3x, 3 में फिर 29 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 29, 9 तेरी 27 के साथ में 2, 3 दूना 6, 1 7, 1 8 87, 9 तेरी 27 के साथ में 2, 9 3 दूना 6, 2 8 27, ठीक है 360। अब लिखेंगे यहाँ x², अब यहाँ पे सिर्फ 29 है, कितना है x में x से किया तो 29x ना होगा यहाँ पे, हाँ, तो प्लस का कितना हो जाएगा 29x, और प्लस का 3x, प्लस का 87 इक्वल का 360। अब x² तो x² को 29 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब इसको पक्षांतर करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 87 है तो 87 रखेंगे, यहाँ बराबर है तो माइनस का 360। अब इसको घटा दो, x² प्लस का 32, अब घटा दो 360 में 87 को, तो यहाँ हो जाएगा 3, 15 15 7, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 273, यानी माइनस का 273, इक्वल का 0 देना है 0 दीजिए, नहीं देना है छोड़ दीजिए। यही जो है फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आपसे कुछ पूछा नहीं है, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम इतना भी छोड़ देते। अब इसके बाद जो है अगर आपको करना है तो गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड करने के बाद x y का मान आप निकाल सकते हैं। तो इतना बोला नहीं है, जितना बोला है उतना ही क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अन्यथा उससे ज़्यादा क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी पर तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो टोटल दूरी कितने उसको तय करनी है भाई, तो 480 किलोमीटर। कितने टोटल रेलगाड़ी की दूरी कितनी तय करनी है इसको, 480 किलोमीटर, यही तय करनी है। अब यहाँ पे आपकी एक रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी बना लेते हैं एक रेलगाड़ी छोटा सा, इसके छोटे छोटे डब्बे हो गए। ये रेलगाड़ी 480 किलोमीटर जो है चलती है, ठीक है, और 8 किलोमीटर घंटा कम होती है तो वह उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक ले लेती है। यानी कि रेलगाड़ी जब हम माना कि यहाँ लिखेंगे, रेलगाड़ी का सामान्य चाल, रेलगाड़ी का सामान्य चाल बराबर हम मान सकते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। तो समय जब हमें निकालना है, तो समय जब निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, दूरी बटा का चाल, ये फॉर्मूला होता है दूरी बटा का चाल। जब दूरी बटा का चाल हम यहाँ यूज करेंगे, दूरी बटा का चाल जब हम लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि दूरी कितनी है टोटल 480 किलोमीटर, और चाल कितने घंटे से ले रही है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, यानी कि कम लेती है ना। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हम ले लेंगे x माइनस का 8, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे। ऐसे ही किसी भी गाड़ी का जो है सामान्य चाल आप आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रश्न से क्या बोला गया है, इस चीज को यहाँ देखेंगे थोड़ा सा हम। प्रश्न से क्या बोला है कि 480 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x माइनस का कितना 8 चलती है, तो उसी प्रकार ये भी चलेगी ना। 480 किलोमीटर बटा में कितना हम मान सकते हैं, x किलोमीटर मान सकते हैं।
बराबर में कितना कम घंटा अधिक लेती है, तो 3 घंटा अधिक लेती है। यानी यहाँ भी आप दर्शा सकते हो, यहाँ भी इसको 1 माने हो तो दूसरे को मानने के लिए क्या करोगे, 480 किलोमीटर घंटा बट्टा का आप x मान के समीकरण इसको 2 मान सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समीकरण 1 और समीकरण आपने 2 लिख लिया यहाँ पे। जब समीकरण 1 समीकरण 2 लिया है तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, x है यहाँ पे -8 है और यहाँ पे x है, तो x में x स्क्वायर से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, 8 में x से करिएगा तो कितना हो जाएगा -8x। यह आपके पास क्लियर हो गया, यहाँ कोई दिक्कत यहाँ होने वाली नहीं है। अब देखिए, अब ऊपर में आपको क्या करना है, गुना कर लेना है, ऊपर से आपको क्या करना है, गुना करना है। यानी कि अब इसमें आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में इतना से करिएगा तो उतना ही हो गया, यानी कि 480 ही होगा, 480x। अब फिर 8 में इतना से करिएगा तो यही मान होगा 480x, ठीक है। अब पूरा टोटल गुना करिएगा, 8 में करिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 8 0 कम 0 8 64 और चौका 32, यानी 32 और चौका 32, 8 64 32 38, ये 3840 बराबर में 3 है तो हम 3 रखेंगे यहाँ पे। अब इसको घटाएंगे, जब हम इसको घटाएंगे या प्लस माइनस करके काट देंगे तो कितना आगे पास आ गया 3840, यही हुआ। और अपॉन में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में जो 3 है उसको हम अपॉन में 1 लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही होगा 3840, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3x का स्क्वायर माइनस का 8 का 24x। अब इसको सही रूप में लिखना है तो लिख लीजिए कि 3x स्क्वायर माइनस का 24x और यहाँ माइनस का 3840 इक्वल का 0। यही जो है आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर हम कल मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के साथ।